मुद्दे यहाँ पे लिखे थे वो मैं बताना चाहूँगा। बेस ऑन जो 2 दिन की चर्चा हुई, अब ये काफ़ी सारे मुद्दे आ चुके हैं आपकी ओर से, आपने से ही बस हमारे टीम ने नंबर 1 है, उन्होंने इन 7 मुद्दों को लेकर एडवोकेसी करने के बारे में विचार मंथन किया। मैं वो एक एक पॉइंट दोहराता हूँ। कुछ लोग देख नहीं रहे ये जो इकडे लक्ष द्या, म्हणजे कदाचित तुमच्याकडे हा मुद्दा आला तर तो थोडासा खोडून टाकते, दुसरं पटकन लिहित आहे, ठीक है। तर एक ऐसा सवाल है कि ये 2 दिन में सुनने में आया, मैं तो सुना नहीं लेकिन ग्रुप के मेंबर ने सुना कि यूपी, एमपी और दिल्ली में सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पे 21,000 का इनकम सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाता है, लीगल माना जाता है। तो ये मैंने नहीं सुना, लेकिन टीम के मेंबर ने सुना है। यदि ये बात किसी स्टेट में हो रही है तो ये सच में महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, ताकि आज सर ने जो बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल के उसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों से ली जाती है, उनमें से ये एक चीज़ है 21,000 का इनकम सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन से मिलना चाहिए। तो ये एक एडवोकेसी महाराष्ट्र स्टेट के पास मतलब 21,000 का इनकम सर्टिफिकेट वो फैमिली अगर ले नहीं सकती ना, तो उसका एक ऑप्शन है कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन चल सकता है। तो ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है यूपी, एमपी और दिल्ली में, तो उस टाइप का हमें महाराष्ट्र में भी चाहिए। बिल्कुल, जो सक्षम नहीं है वो सेल्फ डिक्लेरेशन द्वारा बता सकते हैं। तो ये सही है या नहीं है, ये बात में हम चर्चा करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा एक पॉइंट निकल के आया है ग्रुप में, जो भी मुस्टोर कामगार, शुगर कटिंग जो वर्कर्स है, उनको जो भी पैसा मिलता है ठेकेदार या फिर और कोई सोर्स, वो उनके अधिकृत खाते में, यानी वो परिवार के खाते में जाना चाहिए। उससे ये रिकमेंडेशन है। पता नहीं ये चीज़ असल में अभी तो पैसे ही दिया जाता है नगद रूप में, चारों ओर हमारे महाराष्ट्र में यही प्रैक्टिस हो रही है, मैं भी ये जानता हूँ, अभी भी ये चल रहा है, की ओर से आया है। तो ये अच्छा सुझाव है और ये एडवोकेसी करना चाहिए। जो भी स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट के साथ ये प्रस्ताव लिखित रूप में रखना चाहिए, और हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसे करने से इसके क्या फायदे होंगे। उससे जो दे रहा है, जो ले रहा है, इसमें एक बॉन्डिंग और एक एविडेंस रहेगा, दोनों पार्टी क्या बोलते हैं जिम्मेदारी से वो सारी चीज़ें करेगी। पेमेंट कब आया, कितना रहा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो एक अच्छा पॉइंट निकल के आया है ग्रुप में। तीसरा जो पॉइंट है, ये आप में से चर्चा में से निकल के आया था कि भारती बेन ने बताया था कि पीएफ ईएसआईसी शुगर कटिंग वर्कर को भी लागू होना चाहिए। वैसे तो सर ने भी बताया था कि यदि 6 महीने वो नहीं काम कर रहे, लेकिन एक बार अकाउंट बन गया, जब कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का हो जाएगा तभी वो कभी भी हेल्थ फैसिलिटी का लाभ ले सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा सुझाव है, हो सकता है, ये इसमें कोई नाकारने वाली चीज़ नहीं है। ये वैलिड पॉइंट है कि जो शुगर कटिंग वर्कर है उनका पीएफ ईएसआईसी के तहत उन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दूसरा, इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट के तहत जो यानी बाहर से, यूपी या महाराष्ट्र से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन जो विद इन महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में, इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी एक जिले से दूसरे जिले में जो वर्कर जाता है उसका एनरोलमेंट करना चाहिए, ऐसा हमारा टीम का कहना है। तो इसका थोड़ा इस कानून में रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के एक्सप्लेनेशन है, लेकिन रोल ऑफ इंटर स्टेट का भी उसमें एक्सप्लेनेशन अगर डाला जाए तो ये हमारे एडवोकेसी बन सकती है। यदि कोई महाराष्ट्र का ठेकेदार है जो एमपी से वर्कर लेके आ रहा है तो इस कानून के तहत उसका एनरोलमेंट हो रहा है। लेकिन कोई वही ठेकेदार, फील्ड का ठेकेदार या फिर थाने का ठेकेदार दिल्ली से वर्कर लेके आ रहा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि ठेकेदार और वर्कर यानी जब बाउंडेड लेबर जैसे एक्ट की अमल करने की सिचुएशन पैदा होती है तभी ये काम आएगा कि 5 नंबर का जो पॉइंट है
आज के सेशन के ऊपर निकल के आया है, यदि एकल अविवाहित महिला है जिसके पास कोई फैमिली नहीं है, उन्हें उन्हें पंतप्रधान यानी आवास जैसी जो भी योजना है वो मिलनी चाहिए। तो ये सुझाव है। आज के डिस्कशन में निकल के आया कि ये चीज़ें पीओसीडब्ल्यू में नहीं मिलती, तो ये तो सही बात नहीं है कि वो मिलना चाहिए। दूसरा है पीओसीडब्ल्यू बोर्ड के जैसा पीओसीडब्ल्यू बोर्ड है और उसके तहत काफ़ी सारी स्कीम और सोशल सिक्योरिटी वर्कर को प्रदान की जाती है, उसी तरह जो उस पर शुगर के कटिंग के वर्कर्स है उनको भी जैसा ही पीओसीडब्ल्यू बोर्ड फंक्शन कर रहा है उसी तरह ये महामंडल भी फंक्शन करना चाहिए और सोशल सिक्योरिटी उन वर्कर को देना चाहिए। ये भी एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन हमें इसके लिए जो भी एग्जिस्टिंग महामंडल के द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाती है उसका थोड़ा सा इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग असेसमेंट हमें करना पड़ेगा और उससे सच में लोगों का भला हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो एडवोकेसी का पॉइंट हो रहा है। तो हम एक रेफरेंस के तौर पे पीओसीडब्ल्यू बोर्ड का जो भी पूरा ढांचा है वो ले सकते हैं। तीसरी एक बात निकल के आई, लास्ट का पॉइंट है, जो भी साकर शुगर फैक्ट्रीज है, शुगर फैक्ट्री के सप्लाई चेन में जो भी लोग एंगेज है, जैसे ये शुगर कटर जो वर्कर है वो भी ये शुगर फैक्ट्री के दायरे में आते हैं, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो जो फैक्ट्री एक्ट के तहत जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन वर्कर के लिए जो भी चीज़ें वो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, तो ये वर्कर को भी देना चाहिए। जो शुगर कटर वर्कर है उनको भी ये मिलना चाहिए, जैसे कि पीएफ हो गया, ESIC हो गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया। हाँ, ये सारी चीज़ें जो भी शुगर फैक्ट्री है उनके द्वारा इनको मिलनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छी एडवोकेसी हो सकती है। हमारे ग्रुप की ओर से ये 7 पॉइंट है, तो इस पे सवाल करना है सर या नेक्स्ट ग्रुप पे बाद में?